अभी 2 दिन पहले एक बंदा मुझसे कह रहा है यार बरकत भाई 4 दिन की जिंदगी है, 20 साल से जिए जा रहा हूँ, कहीं मैं मर तो नहीं गया। अच्छा एक बात बताए, आप तीनों मैरिड है, मेरा आप तीनों से सवाल है, ये बात सच है कि संडे हो और बंदा घर में बेइज्जत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यकीन करें 1 हफ्ते तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। मैंने कहा पप्पा मुझे देखने क्यों नहीं? पप्पा क्या करी, हमें किसी ने बुलाया ही नहीं। मैं शादी से नहीं कर रहा, मैं डर रहा हूँ। वजह डर की शादी के बाद अगर औलाद मेरे जैसी निकल आई तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। आजकल मैंने देखा बच्चे भी छानेबाजी करने लगे। वो एक बच्चा ना औरत को मुसलसल घूरे जा रहा है। औरत ने कहा क्या देख रहा है, तेरी माँ की उम्र क्यों? वो कह रहा है मैं भी अब्बू के लिए देख रहा हूँ। ये बच्चे वक्त से पहले बड़े हो गए। मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ ये कायनात कितनी बड़ी है? बच्चा कह रहा है कम से कम 5.5 फुट की तो होगी। अब ये खातून कह रही है शौहर को इतना भी सुकून नहीं देना चाहिए कि वो शादी को अच्छी चीज समझकर दूसरी करने का सोचे, टेंशन देके रखती है। बाहर मुल्कों में बारिश होती है, पानी गायब हो जाता है, हमारे मुल्क में बारिश होती है, रोड गायब हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि लोगों को अपने दुख सुनाने से दिल हल्का नहीं होता, तो बल्कि दिल हल्का उस वक्त होता है जब सुनने वाला ये बोले अरे मेरा भी यही हाल है। और हम लोग तो ऐसे स्टूडेंट थे, स्कूल से घर आते ही मुर्गा बन जाते थे। अब वो कहते थे मुर्गा क्यों बना? मैंने अब आप ही तो कहते थे जो काम स्कूल में करते हो वही घर में किया करो। मेरे मुल्क में जो कुछ होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता यार। अब आप देखो पूरी दुनिया में कचरे से बिजली बनती है और हमारे मुल्क में कचरे से बनती है। हमारे मुल्क के घरों में अगर ज्यादा पैसा आने लगे तो औरत घर के पर्दे और सोफे बदलने का सोचती है और मर्द बीवी। आप सही कि नहीं, लोग पी के मदोश हो जाते हैं। आप यकीन करो एक बंदा पी के रोड पे पड़ा हुआ था, पुलिस वाले ने बोला ओए इतनी क्यों पी रखी है? कह रहा मजबूरी थी। पुलिस वाला कह रहा क्या मजबूरी थी? कह रहा बोतल का ढक्कन गुम हो गया था। देखो लोगों की गर्लफ्रेंड कह रही होती मुझे तुमसे इश्क हो गया, मुझे तुमसे प्यार हो गया, इसकी गर्लफ्रेंड इसको कह रही होती मुझे तुम्हारी वजह से बुखार हो गया, फ्लू हो गया, डेंगू हो गया। अच्छा ये बताइए दुनिया में इतने इंतकाल हो रहे हैं, उस वक्त आप कहां होती हैं? एक दफा इसके घर में 6 मच्छर आ गए, घर वाले चिल्ला रहे हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर। और बिलाल किट्टू को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हाथी में से हवा निकाल दी। शादी के 2 दिन बाद ही सास के लिए बहू से बहू अब मुझे जल्दी से पोता चाहिए, बहू खरीद लो। आप मुझे पहले बताती मैं साथ लेकर आती। वो खरगोश हाथ में बम लेके चिड़ियाघर घुस गया, बोला तुम लोगों के पास 2 मिनट है, अपनी अपनी जान बचाओ, निकलो यहाँ से। कछुआ बोला ओए सीधी तरीके से बोल, तेरा टारगेट मैं ही हूँ। ये मियाँ बीवी के जो चोंचले होते हैं ना, अब आप देखो बीवी के लिए शौहर से सोफा बैठने के लिए होता है, लेटने के लिए नहीं। शौहर कह रहा तो चप्पल भी पहनने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। ऐसे अगर ये महबूब के लिए चांद तारे तोड़ने वाली बात सच्ची होती ना, तो पाकिस्तानियों ने ना पूरा आसमान खाली कर देना। ये बिजली के हवाले से आप ये बात करें ना, एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं, पहले आप लोग वादा करें ये बात हम चारों के दरमियान रहनी चाहिए। हम चारों के दरमियान शहर से बाहर नहीं आएगी। बस ये पिछले साल जो बारिशों में आसमानी बिजली गिरी थी ना, उसकी पेमेंट भी हमारे बिलों में लग के आ रही है। कहते हैं कि हमारे यहाँ की अक्सर खवातीन जो है ना, वो कभी भी किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेती, हमेशा सोच समझ कर तसल्ली से गलत फैसला करती है। बच्चे से कह रहा है कि दूसरों के काम आना ही इंसानियत है। तो बच्चा कह रहा है ये एग्जाम के दिनों में ना आप खुद इंसान बनते ना हमें बनने देते। बात समझ में नहीं आती, ये सुबह सुबह हमारे छोटों को किस बात की अकड़ होती है? मेरा कुछ सोचो ना यार, मुझे तो कल ही डॉक्टर ने कहा आपके व्हाट्सएप में लड़की के नंबर की कमी है। 2 दिन पहले मैं एक बुक स्टोर गया, मैंने कहा यार एक बुक देना। कह रहे कौन सी? मैंने कहा वही जो फिल्मों में हमेशा किसी खूबसूरत लड़की से टकराने से गिर जाते पटाख करके, वो बुक कहाँ है? यकीन करे मैं जिस दिन स्कूल में पहली पोजीशन ली थी ना, मैं उसी दिन समझ गया था कि ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। नहीं करेगा। अच्छा स्कूल में एडमिशन आप ये देखो, उधार लेने वाला एक बार मांगता है और उधार देने वाला बार बार मांगता है। अब आप बड़े पहुंचे हुए हैं, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो नहाने से छोटी हो जाती है?
बाबा गंदी बात कर रहा, फैमिली शो है। वो कौन सी चीज है जो नहाने से छोटी हो जाती है? कौन सी? आप बताएं। साबुन। इसकी बीवी इसको कह रही मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये क्या कर रहा है? मुझे तो लगता है तुम्हें कोई भी बात समझ में नहीं आती। यार शादी के हवाले से बात चल रही तो एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे। मैं कहता हूँ अगर आपको हर गलत बात पर गुस्सा आ जाता है ना तो आप शादी कर लें, बहुत जल्द आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। और मेरे एक दोस्त मुझसे कह रहा है पिछले 2 महीने से बीमार हूँ, सारे टेस्ट करवा लिए, समझ नहीं आ रहा आखिर मुझे बीमारी क्या है। मैंने बोला तू एक काम कर, तू पोस्टमार्टम करवा ले। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए रोज साहिबा, वो क्या है जो गूंगा बोल सकता है, अंधा देख सकता है, बहरा सुन सकता है, और हम खाएंगे तो मर जाएंगे? क्या कुछ नहीं। मोहब्बत क्या होती है? गांव दिया होती है, मोहब्बत में धोखा हो गया ना, गांव में मोहब्बत में धोखा हो गया लड़के को, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। वो हर रोज नहर पे कपड़े धोने आती थी दोस्तों, वो हर रोज नहर पे कपड़े धोने आती थी दोस्तों। मोहब्बत के दुश्मनों ने उसे वॉशिंग मशीन दिलवा दिया। गूंगा अपनी गर्लफ्रेंड को गाना कैसे सुनाएगा? कैसे? यूट्यूब पे लगा के। अच्छा, पर कहता आप कहते हैं कि जहाँ बंदे की इज्जत ना हो वहाँ उसे नहीं जाना चाहिए, तो क्या बंदा अपने घर भी ना जाए? क्या समंदर में गहराई की तरह, समंदर में गहराई की तरह, समंदर में गहराई की तरह, प्यार में जुदाई की तरह। अल्लाह करे आपकी गर्लफ्रेंड आपको रखे अपने छोटे भाई की तरह। फौजी ने अपने अफसर से कहा कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। हाँ। उसने कहा ठीक है, तुम अगर दुश्मन का टैंक ले आते हो तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। वो फौजी गया, 1 घंटे के अंदर ही टैंक लेकर आ गया। वो अफसर बेहोश होने वाला था, कहने लगा 1 घंटे के अंदर टैंक कैसे ले आया? कहने लगा जब उनको छुट्टी चाहिए होती है वो हमसे ले जाते हैं। वो क्या है जो दादा बोलने से नहीं मिलते लेकिन पापा बोलने से मिल जाते हैं? क्या? होंठ। वफा का जिक्र होगा न वफा की बात होगी, न वफा का जिक्र होगा न वफा की बात होगी, न वफा का जिक्र होगा न वफा की बात होगी। अब तो मोहब्बत रमजान की बात है। देखो लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया, हाँ भाई कहाँ हो, क्या कर रही हो? कह रही बस हाथ पे मेहंदी लगवा रही हूँ। लड़का कह रहा अच्छा काम करो, अपने हाथ पे ना एस लिखवा के तस्वीर मुझे व्हाट्सअप कर दो। लड़की कह रही काम करती हूँ A to Z लिखवा देती हूँ। लोग बहुत हैं तू समझा? ये कपड़े भी ऐसे पहने हुए, इस कलर की ना गुसलखाने में पटरी होती है। मैंने कुछ लड़कियों को देखा मैसेज का जवाब नहीं देती, बल्कि वो तो उनको भी जवाब नहीं देती जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं। अबे भाई जवाब तो दो यार। और कोई लड़की अगर कहते ना नेट स्लो था, मैंने एक जगह पढ़ा था, कोई लड़की अगर कहते ना नेट स्लो था तो समझो वो बर्तन धो रही थी। किया है कि तेरी जुल्फों ने हर जगह हंगामा मचा रखा है। तेरी जुल्फों ने हर जगह हंगामा मचा रखा है। तेरी जुल्फों ने हर जगह हंगामा मचा रखा है। हाँ। कभी दाल में, कभी सब्जी में, कभी रोटी में हाँ। कब्जा जमा। बात को मैं बढ़ाना चाहूंगा अपने नजरिए से कि कामयाब होने के लिए कई बार नाकाम होना पड़ता है। और गुर्बत जो है ना खैरात करने से नहीं, इंसाफ करने से खत्म होगी।